हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो की पोइट्री नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। अच्छा, आज हम जो पोइट्री पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में ये जॉन कीट्स की एक पोइट्री एंडीम्यून अ पोएटिक रोमांस का एक एक्सट्रैक्ट है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। एंडीम्यून अ पोएटिक रोमांस में एक ग्रीक लीजेंड था जो एक यंग शेफर्ड और पोइट था और माउंट लेटमोस में रहा करता था। और उसकी नज़र एक बार मून गॉडेस सिंथिया नाम की मून गॉडेस पे पड़ती है तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उसे वो फॉरेस्ट अंडर द सी इवन एवरी पार्ट ऑफ नेचर में जाकर के सर्च करता है। तो बेसिकली नेचर के ही एलिमेंट्स में, नेचर के ही पार्ट्स को लेकर के पोइट ने ये पोइट्री क्रिएट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. देखिए, a thing of beauty is a joy forever. a thing of beauty का मीनिंग है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वो आपको हमेशा forever यानी हमेशा खुशी देती है। अच्छा, कैसे खुशी देती है? मतलब जैसे आप देख लो, कोई आपकी कोई भी बहुत ही फेवरेट चीज़ है, ब्यूटीफुल ड्रेस है, ब्यूटीफुल कार है, कोई भी या कोई पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको हमेशा उनसे मिल कर के वो चीज़ को यूज़ करके, देख कर के इवन आपको खुशी महसूस होगी। बट क्योंकि हम यहाँ पे पोइट्री को हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि पोइट जॉन कीट्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे नेचर की ब्यूटी के बारे में हमें बताया है, तो हम इस लाइन को समझेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा हमें खुशी देती है। आप वैसे भी देखो, हम जब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अपने डेली रूटीन से डिफरेंट हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम जब नेचर में जाते हैं, बाहर जब आप कभी जाओगे खुले ग्राउंड में, कहीं भी आप नेचर में जब जाते हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ऐसा नहीं कि ऐसा कभी कभी होता है, हमें हमेशा ही नेचर में जाकर के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। अच्छा, इसका जो ये प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। इंक्रीज इसका मतलब होता है ग्रो, ठीक है, इंक्रीज इसका मतलब होता है ग्रो, बढ़ना। तो इसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। आगे, बट विल कीप अ, अच्छा, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी नथिंगनेस पे ख़त्म नहीं होता। नथिंगनेस का मतलब होता है, इस नथिंगनेस वर्ड आप पढ़ रहे हैं, नथिंगनेस का मतलब होता है ज़ीरो। यानी कभी इसकी जो ब्यूटी है नेचर की वो ज़ीरो नहीं होती है, शून्य नहीं होती, ख़त्म कभी नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मतलब होता है शेड, ठीक है। ये हमेशा हमारे लिए एक शेड बना करके रखती है। जब भी आप नेचर में जाओगे, जब आप नेचर के बीच में रहोगे, ठीक है, जैसे हम ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, आप जब ट्रीज़ के नीचे जाओगे तो आपको शेड मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं हम इनसाइड से, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है, स्वीट ड्रीम से भरी हुई नींद आती है। हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है क्योंकि हमारी हेल्थ का कनेक्शन हमारी नींद से भी है। और क्वाइट ब्रीदिंग, और हम अच्छे से रिलैक्स होकर के अपना कुछ भी काम कर पाते हैं। क्वाइट ब्रीदिंग का यहाँ मतलब यहाँ पर है कि हम बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल होकर के रह सकते हैं, अच्छे से ब्रीदिंग कर पाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी नींद अच्छी आती है हमें। तो कुल मिला के इन 4 लाइन्स में हमने पढ़ा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब कि कोई भी नेचर का कोई भी पार्ट है, नेचर में जाकर के हमें हमेशा खुशी महसूस होगी। इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता चला जाता है, ये कभी ज़ीरो नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। इवन हमारे लिए एक बावर, एक शेड जैसा प्रोवाइड करता है हमें, जिस शेड में हमें हमेशा स्वीट ड्रीम्स वाली स्लीप आती है, हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहती है और हम क्वाइट ब्रीदिंग कर पाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, देखिए यहाँ से भी हम पढ़ते हैं Therefore on every morrow। देखो यहाँ पे मोरो का मतलब है, ये मोरो एक तरीके से आप समझ सकते हो किसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है, टुमारो की। करेक्ट, टुमारो या बोल सकते हो आने वाला कल, आने वाली मॉर्निंग। डन। तो हर मॉर्निंग को हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग।
रैदिंग का मतलब होता है निटिंग, निटिंग यानी कि बुनना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स होपलेसनेस, ठीक है, निराशा जिसे आप कहते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एक वर्ड ग्लूमी। अच्छा, ग्लूमी का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है। फिर देखते हैं इन ह्यूमन डेथ, डेथ का मतलब होता है स्कार्सिटी या लैक। क्या होता है? स्कार्सिटी या लैक। तो लैक मतलब कमी, स्कार्सिटी या लैक यानी कि कमी। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके मीनिंग को। तो क्या कहा पॉइंट ने हमें यहाँ पे, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, हर इसलिए, देयर फोर यानी कि इसीलिए, हर मोरो यानी कि हर टुमारो को, हर आने वाले कल में, हर नेक्स्ट मॉर्निंग में, आर वी रैदिंग, हम रैदिंग कर रहे हैं, हम बुन रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब एक फूलों की माला, ठीक है, फूलों की माला बनाई जाती है, गार्डन बनाई जाती है, टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, अभी तो ऐसा नहीं होता है, बट पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, इवन प्रिंस प्रिंसेस वाला अगर आपने कोई मूवी देखी हो, कोई स्टोरी पढ़ी हो, तो पहले के ज़माने में मॉर्निंग में उठ कर के जब लोग जब भी वर्शिप का उनका टाइम होता था, उस टाइम पे वो फ्लावर्स खुद कलेक्ट करते थे अपने गार्डन में से, और खुद अपने हाथों से वो फ्लावर्स की गार्लैंड बनाते थे, और फिर वो वर्शिप करते थे, पूजा में उसको चढ़ाते थे गॉडेस और गॉड के। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोला है कि ये फ्लावरी बैंड बना करके एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अर्थ से, नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, फिर आगे लिखा है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, होपलेसनेस के बावजूद, ठीक है, हमारे आसपास कितनी भी निराशाएं हैं, कितनी भी होपलेसनेस है, उसके बावजूद, ऑफ द इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर का मतलब है कि एक अच्छा बिहेवियर, क्या अच्छे बिहेवियर वाले लोग, तो उन लोगों की अभी क्या हो गई है, डेथ यानी कि कमी हो गई है। तो चाहे हमारे आसपास कितने भी लोग हैं, लेकिन उनके अंदर एक एक अच्छे स्वभाव की कमी हो गई है, अभी एक उनका व्यवहार बिल्कुल अमानवीय हो गया है। ऑफ द ग्लूमी डेज, चाहे हमारे कितने ही सैडनेस वाले डेज आ जाएं, कितनी ही बुरी सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस आ जाएं, परिस्थितियाँ आ जाएं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अच्छा, कितने भी हमारे कभी कोई भी जब बीमार हम पड़ जाते हैं, अनहेल्दी फील करते हैं, या ओवर डार्कन वेज, या बहुत ज़्यादा बुरा टाइम कभी किसी का आ जाता है किसी भी वजह से, तो पॉइंट कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद, मैड फॉर आवर सर्चिंग, गॉड ने हमारे लिए कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता है हमारे पास, जो उन गॉड ने हमारे लिए बनाया है। यानी कि हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारा डेस्टिनेशन है, एक टारगेट है जहाँ पे हमको जाना है। लेकिन लाइफ में, सभी की लाइफ में बीच में ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, होपलेसनेस, ग्लूमी डेज, ओवर डार्कन वेज, अनहेल्दी डेज, ये सब की सब हर पर्सन की लाइफ में आते हैं, जिसे हमें साइट सीन समझ करके क्रॉस करते जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। और ये सब चीज़ें मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम एक्चुअली में हमें सर्च करना होगा कि हमारी मंजिल कहाँ है, और उस मंजिल को तलाश के हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ना होगा, इन सारी चीज़ों के बावजूद। तो आपको क्या समझ में आया इन 4 लाइन्स, 5 लाइन्स में, कि पॉइंट हमसे कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो हमें लाइफ में ये सारी नेगेटिव चीज़ें फील होती हैं, लेकिन आगे अब पॉइंट क्या कह रहे हैं वो हम नेक्स्ट लाइन से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। देखो, पैल का मतलब होता है एक तरह का, जैसे हम बोलते हैं कर्टन, ठीक है, आवरण, पर्दा, ठीक है। तो मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी न किसी टाइप की ब्यूटी है, कुछ ऐसा है नेचर में, मूव्स अवे द पैल, जो एक पर्दा है, कर्टन है, किस पर, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी डार्क स्पिरिट पर। स्पिरिट का मतलब होता है सोल, ठीक है। तो हमारी डार्क स्पिरिट से, डार्क स्पिरिट का मतलब जो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर गई है, तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से, हमारे दिल से वो नेगेटिविटी का जो पर्दा है, उसको वो कुछ ही, मतलब कुछ छोटी सी भी जो ब्यूटी है नेचर की, वो उस सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। जब हम नेचर में जाते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं,
ठीक है। तो इतनी सारी नेगेटिव पॉइंट्स अभी हमने पढ़े थे, तो थोड़ी सी भी जो ब्यूटी अगर हम देखते हैं नेचर की तो वो सारे नेगेटिविटी को हटा देती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वो नेचर के कुछ एलिमेंट्स, नेचर के कुछ पार्ट्स के बारे में हमें पर्टिकुलरली बता रहे हैं। चलिए उनको समझते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon, four simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. देखो, the mid forest brag rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. यहाँ तक पहले हम समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ने बोला सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग। अच्छा, स्प्राउटिंग का मतलब ऐसा आप जानते हो, स्प्राउट करना, जब प्लांट सीड्स में से जब धीरे धीरे प्लांट स्प्राउट करता है उसे कहते हैं। बट यहाँ पे स्प्राउट का मतलब है प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या मीनिंग लोगे स्प्राउट का, यहाँ आप मीनिंग लोगे प्रोड्यूस से। ओके, अच्छा फिर देखो तो क्या बोला है, सच द सन द मून। ऐसे जैसे कि नेचर में कुछ ब्यूटी की बात करें तो सन, जिससे किसके सनलाइट को हम ऑब्जॉर्व करते हैं, हमारा कितना काम सनलाइट की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग गई है अब तो। मून है ऐसे ही ब्यूटी में एक पार्ट। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराना हो चाहे कितना भी पेड़, या यंग बहुत ही छोटा हो। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बून का मतलब होता है वरदान। क्या होता है बून का मतलब? वरदान। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं, जैसे कि हम ट्रीज ओल्ड एंड यंग की बात करें, चाहे पेड़ कितना ही पुराना है कितना ही नया है, वो हमारे एक शेडी बून है। जब भी आपको किसी ट्री से अगर छाया मिलती है तो आपके लिए समर सीजन में वरदान के तरह ही तो है। आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत थक गए हो और आपको कोई ट्री नज़र आता है, आप उसके नीचे बैठ जाते हो तो आपको कितना अच्छा फील होता है, कितनी ठंडक, कितनी ठंडी हवाएं फील होती हैं, कितना रिलैक्स आप फील करते हो। तो ये आपके लिए एक वरदान के जैसे है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट कहते हैं, अच्छा फिर यहाँ ये बोला है स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। मतलब ये हमारे लिए तो वरदान है ही, लेकिन अगर किसी नेचर के किसी क्रिएचर की, एक एनिमल की बात करें जैसे कि सिंपल शीप। ओके, सिंपल इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे क्योंकि इसका मतलब है कि सच आर फॉर सिंपल शीप, यानी कि कोई छोटा सा भी एक क्रिएचर है ना, ये यहाँ कोई लायन, एलिफेंट, किसी बड़े एनिमल की बात नहीं हो रही। छोटा सा शीप भी जो है ना, वो भी अगर ट्री के नीचे आकर के शेड लेता है या नेचर में जब वो विजिट करता है तो उसे भी नेचर उतना ही रिलैक्स, उतना ही काइंड उसके प्रति वो होती है जैसा कि वो और किसी एनिमल के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए होगी। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स वन टाइप ऑफ फ्लावर है, वो भी इस ग्रीन वर्ल्ड में, वो भी इस जंगल में रहता है, वो भी एक ब्यूटी का पार्ट है। एंड क्लियर रिल्स, देखो रिल्स का मतलब होता है, रिल्स बेसिकली क्या है आप समझें, फॉरेस्ट में जब भी बारिश होती है तो वहाँ की जो सॉइल है वाटर की वजह से वो आगे की तरफ बह जाती है। तो बहते हुई वो सॉइल में जो पानी बहता हुआ जो नज़र आता है, एक ड्रेन टाइप जो बन जाती है वहाँ पे, वही रिल है, वही उसे रिल्स कहते हैं। और हॉट सीज़न में, जैसे यहाँ लिखा है अगेंस्ट द हॉट सीज़न, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती है, जो हॉट सीज़न होता है उस दौरान उस पानी की वजह से उस पर्टिकुलर लैंड पे, सॉइल में, वहाँ ग्राउंड पे कुछ पॉर्स यानी कुछ छेद हो जाते हैं, जिससे वो पानी की जो ठंडक है वो उस पर्टिकुलर लैंड में वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है, उन छेद में पानी भर जाता है, तो वो वहाँ पे वो एक अपने आप में क्या बना लेती हैं, कूलिंग कवर्ट बना लेती हैं। यानी कि जब गर्मी में बहुत ज़्यादा, जब हॉट सीज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत गर्मी पड़ेगी, तो उस दौरान वो पानी इवेपोरेट नहीं होगा, वो ठंडक वहाँ पे बनी रहेगी। यानी कि इन ड्रिल्स ने अपने आप के लिए, उस सॉइल में अपने आप के क्या बन गया, एक कूलिंग कवर्ड बन गया। आगे बढ़ते हैं। द मिस्ट फॉरेस्ट ब्रैक रिच विद द स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। अच्छा, ब्रेक क्या है? जंगल के बिल्कुल बीच में ब्रैक। ब्रैक मतलब होता है, यहाँ हम बात करें फर्न्स की, ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप से कुछ यूँ झाड़ियाँ टाइप ऐसे कुछ बनी हो, है ना, ये झाड़ियाँ नहीं बोलेंगे इसको, पर ऐसे कुछ आपने कोई किसी प्लांट की कोई पत्तियाँ तोड़ोगे तो इस टाइप का जो होता है इसको क्या बोलते हैं? फर्न्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं हमसे? यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि ऐसे ही जंगल के बीच में कहीं पे फर्न्स भी हैं, लेकिन उन फर्न्स के बीच में कहीं ना कहीं मस्क रोम जो है वो ब्लूम करता है, यानी कि खिलता है। ठीक है,
तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मस्क्रोज भी मिल जाएंगे, वो भी एक नेचर का पार्ट है। ओके, तो अभी हम जो कुछ लाइंस हमने पढ़ी, सच द सन मून, तो ये सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, फिर आपने शीप के बारे में पढ़ा, डेफोडिल्स, रिल्स, ओके, देन मस्क्रोज, ये सब चीज़ें नेचर की पार्ट हैं और इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन कीट्स ने कौन से नेचर के एलिमेंट्स का हमें जिक्र किया है इस पोएट्री में। आगे बढ़ते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैट, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, अच्छा सॉरी, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैट, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens spring। देखिए, अब यहाँ पे हमसे पॉइंट क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। देखो, ग्रैंडियर का मतलब होता है, आप कह सकते हो ग्रेस, ठीक है, शान में जिसे हम कहते हैं। डूम्स का मतलब होता है डेथ। ओके, नेक्स्ट, माइटी का मतलब होता है क्या, पावरफुल। ये जो माइटी वर्ड आप देख रहे हो, इस माइटी का मतलब है पावरफुल। ऑलराइट, देन आगे टेल्स का मतलब होता है स्टोरीज। ऑलराइट, और फाउंटेन आप जानते हो, इमॉर्टल का मतलब है जो कभी मरता नहीं है, ठीक है, नश्वर है। पॉरिंग बेसिकली उड़ेलना, जिसे हम कहते हैं ऊपर से कोई चीज़, अब आप जिस मोशन के थ्रू, है ना, मोशन होते हुए जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़ डालते हो तो वहाँ पे उसे पॉरिंग कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ऐसे ही बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही शान की बात है जब कोई वॉर में कोई मार्टियर यानी कोई शहीद हो जाता है, ठीक है। जो शहीद होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, हमारे आर्मी मेंबर्स होते हैं, उनकी डेथ को बहुत ही शान का प्रतीक माना जाता है, यानी कि क्योंकि वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, कंट्री की सर्विस करते करते जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी डेथ को बहुत ज़्यादा हम ट्रिब्यूट देते हैं, तो बहुत ही शान से हम उनकी फैमिली मेम्बर्स या हम भी कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सोल्जर था या आर्मी पर्सन था जिन्होंने हमारी देश की, हमारी रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे ही जितने भी ये डूम्स यानी कि जितने भी डेथ जिनकी हो चुकी है आर्मी मेम्बर्स की, सोल्जर्स की, उनके लिए कहा गया कि बहुत ही शान के साथ ये बात कही जाती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड, माइटी का मतलब पावरफुल। तो ये जो पावरफुल लोग हैं, जो आर्मी मेंबर्स हैं, सोल्जर्स हैं, या जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने कंट्री की सर्विस करते करते कुछ भी सर्विस करते हुए उन्होंने क्या किया है, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने सर्विस की और फिर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये भी वन टाइप ऑफ ब्यूटी है कि हमारी कंट्री में कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए या कंट्री की सर्विस करते हुए कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो ये भी वन टाइप ब्यूटी है जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, जिसके बारे में आपको याद करके बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। जैसे कि हमारी फर्स्ट लाइन थी, थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये भी तो एक तरह का जॉय ही हमें प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है। करेक्ट। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितनी भी हमने बहुत ही लवली टेल्स यानी कि स्टोरीज उनके बारे में सुनी हैं या पढ़ी हैं, जितने भी ब्रेव करेजस लोगों के बारे में, इन सोल्जर्स के बारे में, और भी किसी ऐसी पर्सन या पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपने स्टोरीज पढ़ी हैं या सुनी हैं, तो उससे क्या होता है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हमें ऐसा फील होता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई इमॉर्टल ड्रिंक है जो हमारे ऊपर, उसका फाउंटेन एंडलेस, ऐसा फाउंटेन जो कभी एंड भी नहीं होगा, वो हमारे ऊपर पॉर हो रहा है। वो भी कहाँ से, हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है एज, ठीक है, किनारे से। तो पॉइंट हमसे यहाँ पे इन टू लाइन्स में क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमने अच्छी कहानियाँ सुनी हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ी हैं, तो उन कहानी को सुन के हमें ऐसा जॉय फील होता है कि हमें लगता है कि भगवान जो है ऊपर स्वर्ग के ब्रिंक से क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक फाउंटेन गिरा रहे हैं, एक फव्वारा हमारे ऊपर चल रहा है ना, एक लाइक आप कह सकते हो कि लाइक अमृत आपके ऊपर बरस रहा है। तो ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, ब्यूटी है, ठीक है, ये भी वन टाइप ऑफ ब्यूटी ही है जिसे आप रियलाइज़ करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो ये आज की हमारी पोइट्री थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जिसे आपने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया होगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। आई होप आप इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे, आपको और अच्छा लगेगा और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो आप इसे एक बार फिर से पढ़ें, समझें। जहाँ भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तब तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।